यूपीएससी एक रेस नहीं, एक सफ़र है और इस सफ़र में हर रोज़ चलना है और हर रोज़ चलना ही हमारी जीत है। तो शुरू करते हैं अपना आज का डे, अपनी आज की जीत। सो वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद आंचल। चलो शुरू करते हैं आज का डे। और आज का डे हम शुरू करते हैं अपनी टू डू लिस्ट से। तो मेरी आज की जो लिस्ट है वो ये एथिक्स और करंट अफेयर्स, एथिक्स के PYQs, एटॉमिक हैबिट्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड रिवीजन। ओके, तो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ अपना टाइमर लगा लिया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ऊपर 9 बजे, मतलब 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो अब शुरू कर दिया मैंने अपना टाइमर। ओके, और ये मैंने यहाँ पे अपने नोट्स बताए आपको, जो मैंने MMP प्लस GS मेंस मॉड्यूल UPSC CSE मेंस मेंटरशिप कोर्स लिया है शिवन सर का। और इस कोर्स में हमारी जो है क्लासेस हो चुकी है, टोटल 18 क्लासेस थी। और इसके रिलेटेड आपको कुछ और भी मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आपको बताऊँगी, आप मुझे कॉमेंट में बता देना। तो यहाँ पर सर ने हमको बोला है रिविज़न करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा राइट स्मार्ट शुरू होने वाला है, तो उसके लिए अब हमें पहले रिविज़न करना होगा, उसके बाद हम अपना राइट स्मार्ट करेंगे सर के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको नोट्स बता रही हूँ, उसमें टोटल 163 पेज है, ठीक है। ज़्यादा पेज भी नहीं है, इतने ही पेज है। तो हमें ये शुरू करना है अब। और मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है अपना फर्स्ट टॉपिक से। तो मैंने टोटल मतलब आज के डे में पहली यूनिट ही पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। और मैंने जो अपनी फर्स्ट यूनिट है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, इसमें नीति शास्त्र के आयाम, परिणाम, निर्धारक और निजी सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, ठीक है। मानवीय मूल्य, महान नेताओं के, सुधारकों के, प्रशासकों के जीवन से उपदेश, शिक्षा और मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज की और शैक्षणिक संस्थाओं की, परिवार की भूमिका, ये सब हमारा फर्स्ट टॉपिक था। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया था मैं क्योंकि नोट्स में ज़्यादा नहीं, मेरे 53 और 45 पेज थे, तो ये सब मैंने डिवाइड कर रखा था, तो वैसे मैंने कर ली थी कंप्लीट ये। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा छत पे गई हूँ, क्योंकि बैठे बैठे बोर हो जाते हैं नीचे नीचे हॉल में, रूम में ही। उसके बाद मैं छत पे गई, वहाँ बैठ के मैंने पढ़ाई की। तो यहाँ ऐसे करते करते मेरी फर्स्ट यूनिट हुई कंप्लीट। और यहाँ मैंने एक नई हैबिट डेवलप की है, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने की, क्योंकि हम अपने सिलेबस की तरह कुछ पढ़ते हैं नहीं। उसके अलावा हमें कहीं से भी कोई एग्जाम्पल याद आएंगे नहीं। तो अपने ऐसे के लिए, एथिक्स के लिए कुछ अच्छे कोट्स याद करने के लिए मैंने अच्छी किताबें पढ़ने का सोचा है। तो आप भी अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ये। या आपने कोई कर दी हो तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो और कोई अच्छी बुक। सो छत पे पढ़ने के बाद, बढ़िया सी बुक पढ़ने के बाद, अच्छा सा मूड होने के बाद, फ्रेश फील करके मैं आ गई थी नीचे। फिर दिया बत्ती करने के बाद मैंने लगाया है अपना हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल का स्लॉट, क्योंकि इज़ दिस वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे आज आज एथिक्स के रिविजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि 53 पेजेस थे, उनको पढ़ना भी था, समझना भी था और याद भी करना था, क्योंकि नोट्स में ज़्यादा ही रहती है अपनी इन्फॉर्मेशन। सर पढ़ाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, उसमें कम रहती है, लेकिन नोट्स में रेफरेंस नोट्स थे तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसलिए फिर मैंने लिया अपना नाइट का, मतलब मुझे 8 बज गई थी, फिर मैंने लिया अपना हिंदी का और लिटरेचर का मतलब ऑप्शन का स्लॉट। इसके अंदर मतलब सर हमें कबीर ग्रंथावली, मतलब संत काव्यधारा जो उसके बारे में बता रहे थे हमें। मतलब मैं श्याम सुंदर सर के वीडियो लेक्चर से कर रही थी ये सब। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अपना करंट अफेयर का सेशन लिया, क्योंकि आज वो नहीं किया था मैंने। और आज दृष्टि आई इसका वैसे आया भी नहीं, जो डेली का न्यूज़ एनालिसिस आता है द हिंदू का, वो आया भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो PIB से आज कुछ पढ़ लिया जाए। फिर मैंने PIB खोला, PIB पे देखी न्यूज़, जो अच्छी अच्छी न्यूज़ आई थी। मतलब आज मैंने देखा कि काफ़ी दिनों बाद खोला था PIB, इसलिए कह रही हूँ। तो उसमें जैसे क्या है कि जो बंद पड़ी खदानें उनको जो नहीं, जिसमें संसाधन ख़त्म हो चुके खदानों में, उनको वापस से मतलब इकोनॉमी में सर्कुलर मतलब लाया जा रहा है। ये सब देखा मैंने उसके अंदर। फिर मतलब वो कंप्लीट हो चुका था मेरा। फिर मैंने मेंस के शॉर्ट पेपर लगाए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब आजकल मैं डेली देख रही हूँ। तो पहले मैंने जो अपना पेपर रहता है इसका एथिक्स का, वो 2 पार्ट में रहता है। आपको पता है कि केस स्टडीज़ अलग होती है, उसके क्वेश्चन ऊपर के अलग होते हैं। तो मैं मतलब पहले क्वेश्चंस देख चुकी थी, तो इस बार मैंने सोचा कि अब मैं केस स्टडीज़ करूँगी। तो फिर मैंने बैठ के केस स्टडीज़ लगाई, अप्रोक्स 2 या 3 केस स्टडीज़ लगाई थी मैंने। फिर सर ने कहा कि थीम पकड़ना सीखो, कैसी थीम है, क्या तुमसे क्वेश्चंस होंगे, उनको कैसे तुम्हें उस थ्योरी वाले पार्ट को केस स्टडीज़ में इंक्लूड करना है। तो वही सब मैं यहाँ पे सीख रही थी, कि जैसे हमने अगर इंटीग्रिटी पढ़ा है और
सत्यनिष्ठा मतलब इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। पारदर्शिता और लोग सब मतलब लोक सेवकों के जो उत्तरदायित्व होते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ये सब हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब मतलब अपन को देखना होता है इसके अंदर कि हम इसको कैसे आंसर्स में मतलब उतार सकते हैं। वैसे आप सबको पता भी होगा कैसे उतारना होता है। मतलब आप में से किसी ने स्टार्टिंग भी कर दी होगी आंसर राइटिंग की, मतलब मैंने नहीं की, मैं अब मतलब अच्छे से शुरू अब करूँगी। ठीक है, फिर ये सब होने के बाद मेरा मतलब 7 घंटे का 13 मिनट और 30 मिनट का मतलब टाइमर कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि मेरे टारगेट्स कंप्लीट आज हो गए थे, क्योंकि मैंने आज टारगेट मतलब मीट जल्दी कर लिए थे, 7 घंटे में कर लिए। 10 घंटे का तो मैंने लगाया था, बट मैंने जल्दी कंप्लीट कर लिया, तो ये एथिक्स का रिवीजन हो चुका था मेरा। बट हाँ, इसमें टाइम लगा था मुझे, मैंने लिखे 2 घंटे थे, लेकिन मुझे 4 या 3.5 घंटे अप्रॉक्स लग गए थे। फिर द हिंदू का मैंने पीआई पढ़ ही लिया था। एथिक्स में पीवाईक्यू की स्टडीज़ कम हुई, क्योंकि और भी काम थी, जैसे ऑप्शन भी पढ़ना था, और फिर ऑप्शन सब्जेक्ट हो चुका था, रिवीजन हो चुका है। सो इट्स डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।